गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर प्रभु में सब प्रिय भाइयों बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा को आपके जीवन में फिर से उदित करे। जैसे परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हुए आशीष पाते हैं, आज भी परमेश्वर का अद्भुत कलाम आपके जीवन में अनुग्रह का कार्य प्रकट कर सके। प्रेरितों की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसके 3 वचन की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 3। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके मैं इसी शब्द पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, उसे मित्रों के यहां जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। संत पौलुस के जीवन की एक अंतिम यात्रा को हम देखते हैं। वो कैसरिया से अब इटली रोम की ओर जा रहा है, क्योंकि महाराजाधिराज कैसर के सामने उसका न्याय किया जाना है और बहुत सारे बंधुओं के समान और जो बहुत सारे प्रिजनर्स थे उनके साथ पौलुस को भी एक जहाज में यात्रा करना है। करीब 3,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा। और उस प्रिजनर्स को जिस सूबेदार ने, जो सेंचुरियन, जो रोमी सेंचुरियन है जिसका नाम जूलियस, उसके हाथ में दिया कि वो उन्हें संभाले। एक परंपरा होती थी कि जब ऐसे प्रिजनर्स को रोम ले जाया जाता था तो रोमी जो सैनिक हैं वो उनके साथ होते थे। आज भी हम देखते हैं जब कोई एक क्रिमिनल अपराधी को कोर्ट में लाया जाता है तो उसके साथ पुलिस वाले भी साथ में होते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। पौलुस बिना कुछ किए कैदी बन गया है। उसने सिर्फ प्रभु यीशु के वचन को सुनाया, जीवन के मार्ग को उसने लोगों को बताया। इस कारण उसे गिरफ्तार होना पड़ा। पौलुस के मन की बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि वो रोम में जाए। और हम कई बार उसकी इस रोम जाने की उस विचार को हम देख सकते हैं। मुझे रोम में जाना अवश्य है, पौलुस खुद इस बात को कहता है। प्रभु यीशु ने उसे दर्शन में 23 अध्याय उसके 11 वचन में भी इस बात को बताया कि जैसे तूने यरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही रोम में भी गवाही देनी होगी। रोम जाने की अभिलाषा पौलुस के जीवन में थी। एक प्रचारक बनकर वो वहां जाना चाहता था जो मसीह यीशु के वचन का प्रचार करे, लेकिन एक प्रचारक बनकर नहीं, एक प्रीचर बनकर नहीं, एक प्रिजनर बनकर वहां पर वो जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का अभिप्राय, उसकी इच्छा पूरी करता है। और जब यहां इन बहुत सारे प्रिजनर्स के साथ पौलुस को भी रखा, प्रिजनर्स बहुत सारे बड़े बड़े अपराध किए हुए लोग होंगे, बड़े बड़े कानूनों को तोड़े हुए लोग होंगे, लेकिन उनके बीच में एक परमेश्वर का भक्त पौलुस कैसर के सामने खड़े होने के लिए जा रहा है। लेकिन हो सकता है अधिकतर लोग मृत्यु के लिए रोम जा रहे हों, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत करुणा को देखिए। इन मृत्यु की ओर जाने वाले इन बंधुओं को परमेश्वर ने अपनी करुणा उनके ऊपर प्रकट की कि पौलुस को उनके साथ रखे कि स्वर्ग जाने का मार्ग पौलुस इस मार्ग में, इस यात्रा में उनको बता सके। और देखिए, जब वहां उस यात्रा में जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो जूलियस नामक एक सेंचुरियन, सूबेदार,
उसने पौलुस पर कृपा की, कृपा की। ओ प्रेज द लॉर्ड। जूलियस courteously entreated Paul। कृपा। देखिए पौलुस को, देखिए इसने क्या किया। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय में उसने प्रभु की ज्योति को देखा, उसने प्रभु की आवाज को सुना। बस इसने कुछ नहीं किया, इसने उस आवाज को माना, उस ज्योति के पीछे चलने लगा और उसका परिणाम हुआ, उसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया, उसे जेल में डाल दिया, उसके ऊपर झूठे षड्यंत्र लगाए और अब इस यात्रा के दरमियान जहाज भी टूटने वाला है। लेकिन वो उन वायदों पर जो प्रभु ने उससे किया था, उसमें वो दृढ़ बना रहा। आज मेरा इस संदेश का जो मुख्य विषय है वो मैं आपके लिए देना चाहता हूं। अगर आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं, आपके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में जिनसे आप अपेक्षा नहीं करते, परमेश्वर उनके द्वारा एक कृपा आपके जीवन में उत्पन्न करना प्रारंभ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको लगता होगा कि आपके साथ कोई यात्रा में नहीं। पौलुस को देखिए, पौलुस शायद लगा होगा कोई नहीं होगा, लेकिन पौलुस के साथ उसके 2 मित्र हैं। एक स्वयं लूका उसके साथ है जो इस पुस्तक का लेखक है, और दूसरा थिस्सलुनीकियों का अरिस्तर्खुस उसके साथ है। यानी जब परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर के कार्यों को जब किया, तो जहां जीवन में आपको लगता है कोई आपके साथ खड़े नहीं होंगे, कुछ लोगों को परमेश्वर आपके साथ खड़ा कर देगा। आज भी कुछ आपके साथ खड़े हैं और इस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। और एक रोमी जो सूबेदार, वो पौलुस पर कृपा कर रहा है। वाह, कितना अद्भुत है ये कृपा। कोई मानवीय एक कार्य नहीं, लेकिन परमेश्वर ये कार्य है जो उसने उस जूलियस के हृदय के अंदर डाला कि वो पौलुस पर कृपा करे। और जब वो सैदा में पहुंचते हैं, उसने कृपा की कि इस बंधुए को, पौलुस को, प्रिजनर को अपने मित्रों के यहां जाने दिया जाए, कि उसका सत्कार किया जाए, क्योंकि लंबी यात्रा है, बहुत सी आवश्यकताएं हैं। शायद ये मित्र जो विश्वासी हैं, पौलुस की सारी आवश्यकताओं की शायद पूर्ति करेंगे, क्योंकि लंबी यात्रा में जो जो चाहिए शायद ये लोग उसे दे देंगे। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर के अनुग्रह में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपकी कठिनतम परिस्थितियों में कुछ लोग आपके साथ खड़े सिर्फ नहीं हो, लेकिन आप पर कृपा हो और आप एक अनुग्रह को प्राप्त करें, औरों की आशीषों को प्राप्त करें, सत्कारों को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। और आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार पूर्ति करे। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन और कुछ गवाहियों को जो आप वचन मनन के द्वारा प्राप्त करते हैं बांटना चाहते हैं, जरूर बांटिए 9829037837 पर। यहां तक परमेश्वर ने चलाया, आगे भी वो चलाएगा। इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर आप इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे।